Hi everybody. Today we are going to go through the word meanings of the poem Bird Talk. हाय बच्चों, पोम का नाम है बर्ड टॉक। हमने पढ़ी है पहले, मतलब पक्षी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से पोएम पढ़ते हैं हम लोग। जो दो पक्षी हैं उनका नाम क्या है पक्षियों का? रॉबिन एंड जे। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कौन? दो चिड़िया हैं। पिक्चर में भी अगर आपने देखा होगा, दो चिड़िया बैठी हैं और वो आपस में बात कर रही हैं। लेट्स रीड द पोएम। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। अब दो पक्षी बाग में बैठे हुए सोच रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि चलो आज सोचते हैं। क्या सोचते हैं? नेक्स्ट पैराग्राफ। Think about people, the way they grow. अब लोगों के बारे में सोच रहे हैं जैसे वो बड़े होते हैं। They don't have feathers at all, you know. उनके तो पंख बिल्कुल नहीं होते हैं। आपस में ऐसे बात करते हैं ना हम लोग भी, वैसे ही बर्ड्स बात कर रहे हैं। आगे, They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. अब और पक्षी सोच रहे हैं कि विंग्स भी नहीं है, कीड़े मकोड़े भी वो नहीं खाते और तारों पे भी हमारी तरह नहीं बैठते हैं। ठीक है, आगे, Think said the robin, think said the jay, aren't people funny to be that way? अब इतनी ये सारी बातें करके वो आपस में एक दूसरे की तरफ देख के बोल रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता कि आदमी हम लोगों से कितने अलग हैं? ठीक है, अब हम इस पोएम में अगर आप देखो शुरू से तो राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं? जिनकी आवाज एक दूसरे से मिलती है। एक शब्द की आवाज दूसरे से मिलती है, मीनिंग अलग होता है, लेकिन इसको राइमिंग इसलिए बोलते हैं जैसे अगर हमें कोई गाना गाना है ना, तो एक जैसे शब्द आवाज वाले हम लेते हैं। देखो, जे, जे क्या राइमिंग वर्ड? डे, है ना, तो पोएम जुड़ गई उससे लाइन की। अब नेक्स्ट वाले हम उसमें देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रो। ग्रो की जैसी आवाज और कहाँ आ रही है चारों लाइंस में? देखें जरा, नो। ओके, सो जे से ग्रो, नो। आगे आगे आ गया विंग्स। विंग्स का जो थर्ड है राइमिंग वर्ड आ गया हमारा थिंग्स। विंग्स, थिंग्स, एंड देन लास्ट में फिर से जे, वे। इनको बेटा हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, जिनकी आवाज सेम होती है, सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग। ओके, यूजुअली ये वर्ड्स पोएम्स में यूज होते हैं। अब हम अपने वर्ड मीनिंग्स की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग पोएम के कौन से हैं। अब देखो, इस फोटो में आपको एक सुंदर सी चिड़िया नजर आ रही है ना, लेकिन चिड़िया के नीचे इंग्लिश में हमने लिखा है रॉबिन, क्योंकि पोम में उसका नाम है रॉबिन। तो एक पक्षी का नाम है, चिड़िया बोला गया उसको। ठीक है, और नेक्स्ट जो बर्ड है उसका नाम क्या है? जे। ठीक है, तो ये जो ऐसा है, कोयल है, कौवा है, तोता है, ये जे वो नहीं है। जे एक पक्षी का नाम है, एक तरह की चिड़िया है। आगे थर्ड वर्ड अब आ गया। क्या दिख रहा है पिक्चर में आपको? बहुत सुंदर पिक्चर है ये। गार्डन। गार्डन का मतलब बगीचा या बाग होता है ना हमारे घरों के आसपास कहीं पे भी, तो कितना सुंदर है। तो हमें भी अपने गार्डन्स को सुंदर रखना है ताकि वो भी ऐसा ही दिखे। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड फेदर्स। इसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं फेदर्स को। हाँ, FEATHERS।
अगर यहाँ पे होता FEATHER, feather, है ना, एक पंख. अब लिखा हुआ है feathers, FEATHERS. तो यूजुअली इसको feathers क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बहुत सारे होते हैं इकट्ठे पंख. ज्यादातर अकेला पंख वाला एक पंख नहीं होता, बहुत सारे. सो feathers हिंदी में दोनों का अर्थ पंख, एक भी पंख और ज्यादा भी पंख. याद रखना ये, और स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करना बोल बोल के. एक बार फिर से बोलते हैं, FEATHERS, feathers. feathers का मतलब पंख. आगे, अब ये तो अब क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? कीड़ा, है ना. ये जो कीड़ा होता है बरसात के दिनों में दिखता है कई बार लाइट के आसपास, या फिर बाग में दिखता है, बगीचे में. बीटल, स्पेलिंग BEETLE, बीटल. बीटल का मतलब हिंदी मीनिंग होता है झिंगुर, लेकिन एक तरह का कीड़ा होता है. बीटल इज अ टाइप ऑफ एन इंसेक्ट. छोटे छोटे कीड़े होते हैं, चींटे होते हैं, कॉकरोच होते हैं. ये भी उसी श्रेणी का एक इंसेक्ट है जिसको हम बुलाते हैं झिंगुर. बहुत सारे पक्षी ऐसे कीड़ों को खाते हैं. आगे, सिटिंग ऑन वायर्स. अब सिटिंग का क्या मतलब है? बैठना, SITTING, मतलब बैठ रहे हैं. सिट का मतलब बैठना. ऑन वायर्स, WIRES, वायर्स. वायर्स का मतलब तार. बहुत सारे बिजली के तार होते हैं, कपड़ा सुखाने का तार होता है, कई बार जिस रस्सी से हम कूदते हैं उसको भी हम तार बोलते हैं, तो उसकी इंग्लिश है वायर. सिटिंग ऑन वायर्स, तार पर बैठे. कौन बैठा हुआ है तार पे पिक्चर में? पक्षी. नेक्स्ट वर्ड. अब इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे, है ना. सो पीपल, पीपल का मतलब बहुत सारे लोग, लेकिन हम इसका अर्थ क्या लिखते हैं? लोग. पीपल, लोग. और जो पीपल का एक वचन एक कोई होगा तो उसको हम बोलेंगे पर्सन, PERSON. पर्सन का मतलब होता है एक जन. पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग. तो याद रखना है आपको, पीपल, PEOPLE माने लोग. वन पर्सन, मैनी पीपल. आगे, अब हमें क्या दिख रहा है? विंग्स. विंग्स का मतलब पंख. बहुत सारे फेदर्स जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पंख. बहुत सारे फेदर जब पक्षियों के इकट्ठे उनकी बॉडी पे होते हैं तो उनको वो उड़ने में सहायता करते हैं, है ना. फोटो बनी हुई है, देखो, ये किसी बर्ड के पंख दिख रहे हैं. WINGS, विंग्स. विंग्स माने पंख. आगे, अब ये तो हमें बड़ा हंसता हुआ कोई दिख रहा है, कार्टून जैसा, है ना. बहुत अच्छी सी फोटो है, हम बना भी सकते हैं इसको अपनी कॉपी में. वेरी इजी टू मेक इट. फनी, FUNNY, फनी. फनी का मतलब मजेदार, या जो चीज को देख के हमें हंसी आ जाती है. कार्टून, व्हाट इज अ कार्टून डूइंग इन द पिक्चर? इट्स लाफिंग और स्माइलिंग, है ना. तो फनी, किसी चीज को देख के हंसी आ गई, सो दिस इज वेरी फनी. ठीक है, फनी का मतलब मजेदार. आगे, ग्रो.
पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक बेबी है छोटा सा, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो खड़ा हो रहा है, खड़ा हो गया, फिर वो एक बड़ा आदमी दिख रहा है, बन गया। ग्रो, बढ़ना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं द बेबी इज ग्रोइंग, बच्चा बढ़ रहा है। सो ग्रो का मतलब बढ़ना। ग्रो का एक और भी मतलब होता है बेटे, उगना या उगाना। तो जो प्लांट होते हैं ना, उनको हम उनके लिए यूज करते हैं, दैट द प्लांट इज ग्रोइंग। तो उसमें भी प्लांट के बड़े होने को बोलते हैं बढ़ना। थैंक यू। This is a picture of the plant growing that Nishi ma'am just explained to you. या सो जो हमने अभी ग्रो यूज किया बच्चे के लिए, है ना, फोटो थी। सो ये प्लांट भी ग्रो होता है, तो प्लांट के लिए भी हम क्या बोलेंगे? माय लिटिल प्लांट इज ग्रोइंग, ठीक है। सो ग्रो यहाँ के लिए बढ़ना, और किसी भी और चीज के लिए, बच्चे के लिए भी बढ़ना। थैंक यू।